हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल ह्यूमन अफेयर्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने पहले जब लेक्चर में पढ़ा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन, और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कमिंग ऑफ ए फैक्ट्री। तो कहते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा है कि जो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन के अंदर जो क्लोथ्स, स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोथ्स की। क्लोथ्स जो प्रोड्यूस होते थे वो अक्सर कहाँ प्रोड्यूस होते थे? डोमेस्टिक यूनिट्स के अंदर। इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज आने से पहले वो जो क्लोथ्स प्रोड्यूस होते थे वो डोमेस्टिक यूनिट्स के अंदर प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब फैक्ट्रीज आए हैं तो अब ये जो क्लोथ्स है ना, ये क्लोथ्स अब कहाँ बनने लगे? ये अब फैक्ट्रीज के द्वारा बनने लगे इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये जो प्रोडक्शन है ना, इस वजह से प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन ऑफ किसका? प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो था, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन जो वो बूम अप हो गया है, बूमड अप हुआ है। कहाँ तक? 19th सेंचुरी तक वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया प्रोडक्शन ऑफ कॉटन? क्योंकि ये जो कॉटन है ना, ये कॉटन ज़रूरत था किनको? फैक्ट्रीज को। किसके लिए? फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स, ठीक है। इतना ही नहीं बल्कि कहते हैं कि ये जो ब्रिटेन है ना, इस ब्रिटेन के अंदर क्या हो गया है, उसने 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रह कॉटन जो है, रह कॉटन को क्या किया है? इस रह कॉटन को इंपोर्ट किया है, ठीक है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉक कॉटन को इंपोर्ट किया है। क्यों? टू फीड, ये जो किसको फीड करने के लिए? कॉटन की फैक्ट्रीज को फीड करने के लिए ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन ऑफ पाउंड्स रॉक कॉटन को इंपोर्ट किया है ना, ताकि जो फैक्ट्रीज है वो कपड़ा बनाएंगे, वो क्लोथ्स बनाएंगे, है ना। तो कहते हैं जब ये सारी इंक्रीमेंट हुई, इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है, इतना सारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, इस प्रोडक्शन के पीछे क्या कारण था? कहते हैं ये जो ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे क्या कारण था? कहते हैं फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के पीछे क्या कारण था? नंबर 1 कारण था, ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं। सर कौन कौन से इन्वेंशंस हुए हैं? एक इन्वेंशन हुआ है सुपनिंग व्हील का, सुपनिंग व्हील। और नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्डर की। नंबर 3 हुआ है रोलर। इन सारे इन्वेंशंस, जब ये सारे इन्वेंशंस हो गए, ये सारे मशीन्स जो थे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉटन प्रोसेसिंग। ये सारे मशीन्स इस्तेमाल होते हैं कॉटन की प्रोसेसेस में। तो जब इन्वेंशंस हो गए हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब हुई है तो प्रोडक्शन भी बढ़ गई है, ठीक है। इतना सारा होने से क्या हो गया? इतना सारा होने से प्रोडक्शन बढ़ गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गई। इतना ही नहीं बल्कि हम देखते हैं यहाँ पे एक आदमी रिचर्ड आर्कराइट ने एक कॉटन मिल क्रिएट की है। इस कॉटन मिल में अब कॉटन के जो डिफरेंट प्रोसेस होती है क्लोथ बनने से पहले, जो कॉटन के साथ रॉक कॉटन को अलग अलग प्रोसेस होती है, अब ये अलग अलग लोगों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि अब एक ही प्लेस पे एट वन प्लेस पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। इस कॉटन को हम कह सकते हैं कॉटन मिल के अंदर वन प्लेस डिफरेंट प्रोसेसेस
डिफरेंट प्रोसेसेस, एक ही प्लेस पे डिफरेंट प्रोसेसेस अंडरगोज टू द कॉटन। कॉटन के साथ अब एक ही जगह अलग अलग प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जांपल पहले इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम वापस आएंगे। पहले हम इस कॉटन को क्या करते हैं, हम इस कॉटन को पहले कैडरिंग करते हैं। कैडरिंग का मतलब क्या है सर, ये जो कॉटन होता है ये कॉटन क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें लॉक्स होते हैं। हम इस कॉटन को एक मशीन के द्वारा क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इसको एक अरेंजमेंट देते हैं इस कॉटन बाल्स को। ठीक है, इसके लिए हमें एक मशीन चाहिए, उसको कहते हैं कैडरिंग। ठीक है, कैडर। और इसके बाद हम इसको सॉफ्ट बनाते हैं। सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको रोलिंग करते हैं। ठीक है, हम इसको रोलिंग करते हैं। फिर रोलिंग के बाद हम इसको धागा बनाते हैं थ्रू यूजिंग द स्पिनिंग व्हील। ठीक है, लेकिन ये सारी प्रोसेस जो होती है ना, ये प्रोसेस हुआ करती थी फैक्ट्रीज से पहले। ये फैक्ट्रीज से पहले अलग अलग लोग इसको अलग अलग घरों में करते थे। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा किस तरह होता था, तो हमने वो प्रीवियस लेक्चर में आपको बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो लेट्स कम बैक। जब रिचर्ड आर्कवुड ने कॉटन मिल को बनाया तो अब ये सारी प्रोसेसेस एक ही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि ये जो लेबर है ना, लेबर जो है, लेबर को क्या अब किया जाता है, अब लेबर को सुपरवाइज अच्छी तरह से किया जाता है। इतना ही नहीं, जो गुड्स जो है ना प्रोड्यूस होते हैं, अब गुड्स की क्वालिटी जो है ना, इस क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया गया अब। ठीक है, कैसे इम्प्रूव किया गया, देखो अगर हम देख अभी तक जो कॉटन के द्वारा, कॉटन से जो बनता था कपड़ा, तो उसके लिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रोसेसेस करते थे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होंगे, है ना, तो क्या होता था, इससे गुड्स पे असर पड़ता था। लेकिन अब फैक्ट्रीज के द्वारा जो बन गई है ना, मशीन्स के द्वारा जो बन गई है गुड्स, अब इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गई। नंबर सेकंड, अब एक ही छत के नीचे इस कॉटन मिल में बहुत सारे क्या होंगे, लोग होंगे, तो अब इनको सुपरवाइज करना आसान हो गया। वरना हर एक इंसान एक गांव के अंदर हर एक घर तो नहीं जा सकता, है ना, तो इसको सुपरवाइज नहीं कर सकता। लेकिन अब जब मशीन आई है, अब जब फैक्ट्रीज आई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, अब लेबर का जो है ना उसका सही इस्तेमाल हुआ है। तो दिस वाज शॉर्ट लेक्चर अबाउट कि कमिंग ऑफ फैक्ट्री, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो बच्चों, आपको कैसे लगा ये लेक्चर? Let me write that in the comment box. Thank you. God bless you.